हंसीपुर गांव में छोटू नाम का बोना आदमी रहता है। छोटू दिखने में बोना है, परंतु वह उम्र में बहुत बड़ा है। छोटू की उम्र की तरह उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। छोटू की लंबाई इतनी छोटी है कि उसे लोगों से बात करने के लिए किसी ऊंची जगह पर खड़ा होना पड़ता है। एक दिन गांव के लोग चौराहे पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी छोटू बोलता है, अरे सुनो सब, एक दिन मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। तभी एक गांव वाला हंसते हुए बोला, छोटू पहले तू अपने कद का तो कुछ कर ले, बड़े होने की बात तो दूर है। तभी दूसरा गांव वाला बोला, अरे हाँ भाई छोटू, तू क्या बड़ा करेगा, चाय की थर्मस जितनी तो तेरी लंबाई है। तभी छोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी छोटू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी छोटू गुस्से के साथ गांव के मुखिया जी के घर चला जाता है। तभी छोटू गुस्से में सरपंच जी से बोलता है, सरपंच जी, ये गांव वाले मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तभी सरपंच जी बोलते हैं, अरे छोटू, सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन कोशिश उससे भी बड़ी, तभी ही सपना पूरा होता है। तभी छोटू जोश में बोलता है, तो सरपंच जी देखना, मैं गांव का नाम रोशन करूंगा। तभी छोटू अपने दोस्त गोटिया के घर पर चला जाता है और अपने सपने को गोटिया को बताता है। तभी गोटिया बोलता है, अरे भाई छोटू, कुछ आराम कर ले, ये बड़े बड़े सपने देखना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं दोस्त गोटिया, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये गांव वाले मुझको सलाम करे। तभी छोटू गोटिया को अपना प्लान बताता है। अबे सुन गोटिया, हम इस गांव में कद्दू की रेस रखेंगे और जो इस कद्दू की रेस को जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। तभी गोटिया बोलता है, अबे छोटू, कद्दू रेस ये क्या होता है बे? अरे गोटिया, कद्दू रेस का मतलब है सारे गांव के लोग अपने हाथ में बड़े बड़े कद्दू लेकर दौड़ेंगे और जो पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तभी गोटिया मजाक में बोलता है, अरे भाई छोटू, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, सारे लोग तो कद्दू उठा लेंगे, लेकिन तू कैसे कद्दू उठाएगा रे? तो खुद तो कद्दू जितना बड़ा है। अबे चुप हो जा गोटिया और चल मेरे साथ। तभी छोटू कद्दू रेस के बारे में सारे गांव को बताता है। तभी गोटिया बोलता है, छोटू, हम कद्दू की रेस तो रख लेंगे, परंतु हम कद्दू लाएंगे कैसे? गोटिया तू कद्दू की चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। तभी छोटू और गोटिया दोनों कद्दू के खेत के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोटिया कद्दू के खेत के अंदर जाकर छोटू से बोला, अरे भाई छोटू, ये कद्दू इतने भारी है, तू इसे उठाएगा कैसे? अबे चुप कर गोटिए, तू मेरा काम मत देख, तू अपने खुद का काम देख। मेरी लंबाई छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस कद्दू को नहीं उठा सकता। तभी छोटू कद्दू उठाने की कोशिश करता है, परंतु छोटू उस कद्दू को उठा नहीं पाता है। अरे हाँ भाई गोटिया, तू तो सही कह रहा था, ये कद्दू तो कुछ ज्यादा ही भारी है। तू रहने दे छोटू, मैं सारे कद्दू को एक एक कर लेकर जाता हूँ। तभी गोटिया एक एक करके सारे कद्दू लेकर चला जाता है। तभी सारे लोग कद्दू रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के मुखिया जी और गांव वाले भी कद्दू रेस को देखने के लिए आते हैं। तभी गोटिया बोलता है, अरे छोटू, यह कद्दू तो तुझसे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है भाई, तू इसको लेकर दौड़ेगा कैसे? तभी छोटू गुस्से से बोला, अबे गोटिया, मेरे सपने बड़े हैं, इसलिए मेरा कद्दू भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा कद्दू लिया है। तभी रेस शुरू हो जाती है और सारे लोग छोटू से आगे निकल जाते हैं। तभी छोटू के हाथ से कद्दू फिसलने लगता है, लेकिन छोटू दौड़ता रहता है और आखिर में छोटू रेस जीत जाता है। तभी मुखिया जी छोटू को ट्रॉफी दे देते हैं। तभी गोटिया बोलता है, अरे भाई छोटू, तू तो ये रेस जीतकर बड़ा आदमी बन गया। कद्दू रेस की वजह से गांव में छोटू का मजाक उड़ना भी बंद हो जाता है।